जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री हम पढ़ चुके थे और मॉडर्न हिस्ट्री में हम आ चुके थे आपका कहाँ पर, गांधी युग पर। आज की क्लास में हमें ये पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में हमारे कुछ विविध के टॉपिक्स रह जाएंगे, उनको देखेंगे। तो शुरू करते हैं गांधी युग को। तो गांधी युग की शुरुआत करते हैं साथी। देखिए, गांधी युग मैंने पहले भी बताया, स्वतंत्रता आंदोलन कितने चरणों में बटा हुआ था। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था हमने आपसे, एक बार आंसर करना। स्वतंत्रता आंदोलन कितने चरणों में बटा हुआ था? सारे लोग आंसर करें। महात्मा गांधी जी जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। इनके दादा का नाम था उत्तम चंद गांधी, जो पोरबंदर के राजा के दीवान थे। दीवान का मतलब होता था जो टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे। पिता इनके करमचंद गांधी थे, जिनको हम काबा गांधी बोलते हैं। उनके पिता की 4 शादियां हुई थी और चौथी पत्नी जो थी वो पुतली बाई थी। पुतली बाई, ठीक है। तो पुतली बाई कौन हुई गांधी जी की? बताएंगे। माता हुई। पत्नी इनकी कस्तूरबा गांधी थी, जो इनसे 6 महीने बड़ी थी। अब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। हम बताएंगे क्या क्या फैक्ट गांधी जी के आंदोलन पूछे जाते हैं। इनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 5वें बेटे का नाम था जमनालाल बजाज। लेकिन जमनालाल बजाज इनके सगे बेटे नहीं है, ठीक है, सगे बेटे नहीं है। ये ऐसे बेटे हैं इनके जिन्होंने महात्मा गांधी जी को पिता के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने पिता को चुना, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि ये तो मेरे पिता हैं, जैसे कि गोद ले लेते हैं बेटे को, उस तरह उन्होंने कहा कि गांधी जी मेरे पिता हैं, इसीलिए उनको 5वां पुत्र कहा गया। गांधी जी के एक बेटे हरिलाल 1930 में कुछ समय के लिए इन्होंने इस्लाम अपना लिया था और अपना नाम अब्दुल्ला गांधी रख लिया था, लेकिन बाद में ये आर्य समाजी हो गए। मणिलाल अफ्रीका में ही बस गए। इंडियन ओपिनियन पत्रिका ये वहां से चलाते रहे। रामदास गांधी जी को मुखाग्नि, यानी कि जो आपका, आप जानते हो ना, चिता को आग देना, ये होता है मुखाग्नि, रामदास गांधी ने दी। रामदास गांधी के ही पुत्र हैं कानू गांधी, जो गांधी जी के साथ रहते थे हमेशा, इनके पर्सनल फोटोग्राफर बन के। कानू गांधी की ही पत्नी है आभा गांधी। जब गांधी जी लास्ट में बिड़ला मंदिर में थे, जब नाथुराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी, तो उनकी गोद में गांधी जी ने अंतिम सांस ली थी। ये नहीं कि गांधी जी का परिवार है जो उनके नज़दीक था, उनके साथ रहते थे, ठीक है। बिल्कुल आना कृष्णा भाई। देवदास गांधी ये हिंदुस्तान टाइम्स के संस्थापक हैं। ये गांधी जी के 4 बेटों के बारे में विवरण रहा। गांधी जी की शादी हुई 1882 में। 1888 में गांधी जी गए लंदन पढ़ने, बैरिस्टर बनने। देखिए, 3 डिग्रियां होती हैं, जैसे कि हम बताते थे आपको। एक होती है एलएलबी। एलएलबी जो कर रहा है उसको क्या बोलेंगे आप? उसको आप बोलेंगे लॉयर। जो एलएलबी करके किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करने लग जाएगा या किसी का पक्ष बोलेगा, किसी की दलीलें, किसी के पक्ष में दलीलें देगा, तब उसको एडवोकेट कहा जाता है। और अगर कोई लंदन से जाकर के वकालत की पढ़ाई करता है तो उसको फिर बैरिस्टर कहा जाता है। तीनों बात क्लियर है, ठीक है। 1891 में लंदन से वापस आ गए और बंबई में इन्होंने वकालत शुरू की 3 साल में। 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका के शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए। ये नटाल के बंदरगाह पहुंचे। वहां पर एक कंपनी चलती थी, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। उनका आपस में एक डिस्प्यूट था, 40,000 पाउंड का एक मामला था। उन्होंने, शेख अब्दुल्ला ने गांधी जी से कहा कि हम आपको 105 पाउंड हर महीने देंगे, 1 साल तक देंगे, और फर्स्ट जो साथी आपका क्लास का टिकट भी आपको मिलेगा, यानी कि रेलवे में सफ़र करना भी आपके लिए फ्री रहेगा। ये टिकट भी कंपनी की तरफ से मिलेगा। गांधी जी को ये ऑफर अच्छा लगता है और गांधी जी जाते हैं, ठीक है। बहुत थैंक यू प्रिया बहन, आएंगे वापस। डरबन से प्रिटोरिया जाते समय सेंट पीटर्सबर्ग मार्च स्टेशन पर इनको धक्का दे दिया जाता है। देखिए, अफ्रीका भी नस्ल भेद का शिकार था। दुनिया में आप देखोगे बहुत भेद हैं जगह जगह। तो नस्ल भेद का क्या मतलब है? नस्ल भेद का मतलब है गोरे और काले का भेद। उन्होंने गांधी जी को देखा कि हम गोरों के बीच में, गांधी जी काले बैठे हुए हैं, तो गांधी जी को सेंट पीट मारिसबर्ग स्टेशन, जो प्रिटोरिया से डरबन या डरबन से प्रिटोरिया बोल लीजिए,
वहाँ बीच में पड़ता था, गांधी जी को बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने टिकट भी दिखाया, बोले कि तुम यार फर्स्ट क्लास में कैसे बैठ सकते हो। तो गांधी जी ने दिखाया, "ये देखिए फर्स्ट क्लास का टिकट मेरे पास है"। बोले नहीं बैठ सकते, तुम्हें अधिकार ही नहीं है। तो गांधी जी ने यहाँ पर बहुत आंदोलन करने फिर शुरू किए थे दक्षिण अफ्रीका में, धीरे धीरे, कि भाई मैं इसको मिटाऊंगा, इन दूरियों को। तो गांधी जी का जो प्रथम आंदोलन था अफ्रीका में, वो था 250 भारतीयों का मताधिकार समाप्त कर दिया गया, वोट देने का अधिकार। गांधी जी ने इसके लिए आंदोलन किया था। 1894 में गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की, कि हम यहाँ पर खत्म करेंगे आपका नस्ल भेद को। यहाँ पर आपका अफ्रीका में 1899 से 1902 तक आपका एक बोअर युद्ध चला। बोअर युद्ध बोलते हैं उसको। देखिए बोअर युद्ध क्या है, आपको पता होगा, जैसे भारत में भी बहुत सारे विदेशी शक्तियों ने आकर अपने उपनिवेश बनाए, अंग्रेज भारत में आए, डच आए। तो ऐसे ही ये जो दो उपनिवेश हैं, इन्होंने अफ्रीका में डच लोगों का जो एरिया था वो था ऑरेंज फ्री स्टेट, यानी कि ट्रांसवाल क्षेत्र इसको बोलते थे, ट्रांसवाल। अंग्रेजों का जो क्षेत्र था वो था नटाल, जिसको हम कैप कॉलोनी भी कहते हैं। तो इनके बीच में भी बहुत संघर्ष था, इनके बीच में बहुत संघर्ष था। इस पक्ष में गांधी जी चले गए थे अंग्रेजों की तरफ। कहाँ बोलेंगे, गांधी जी अंग्रेजों की तरफ चले गए थे, और यहाँ अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिससे कि आपका, क्योंकि गांधी जी नटाल क्षेत्र में रहते भी थे, ठीक है, ये भी एक बात थी। तो गांधी जी जब यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ गए, अंग्रेजों बहुत खुश होकर अंग्रेजी ने गांधी जी को बोअर मेडल भी दी, बोअर मेडल। गांधी जी भारत आए, ठीक है, 1901 में भारत आए थे। याद है कांग्रेस का एक अधिवेशन था, उसमें गांधी जी शामिल हुए थे 1901 में। बताओ उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, कौन बता सकते? कोई एक बच्चा बताए तो मजा आ जाए। वापस आ गए थे दक्षिण अफ्रीका 1902 में। नटाल में रहने वाले भारतीयों को एशियाटिक विभाग से अनुमति लेनी होती थी। क्या करना पड़ता था? एशियाटिक विभाग था वहाँ, एक एशियाटिक डिपार्टमेंट था, उससे परमिशन लोगे तब नटाल एरिया में रहोगे। गांधी जी ने इसके लिए भी आंदोलन किया। बोलेगी 1904 में फिनिक्स फिनिक्स आश्रम 1904 में उन्होंने स्थापना की, 1904 में। यहीं से वो एक अखबार निकालते थे जिसको बोलते इंडियन ओपिनियन अखबार। क्या बोलते थे? इंडियन ओपिनियन अखबार। एशियाटिक पंजीकरण विधेयक, कि भाई एशियाटिक सोसाइटी में हमको पंजीकरण करना है, इसके लिए गांधी जी ने आंदोलन किया। पंजीकरण विधेयक आया था 1907 में। गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए 1908 में, ये नहीं पूछे जाएंगे। 1910 में गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। 1910 में गांधी जी ने जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में ही अपनी एक जगह बनाई, टॉलस्टॉय फार्म, जहां पर गांधी जी रहते हैं। ठीक है, आगे आगे। पीडीएफ डल चुकी है पिंटू, पीडीएफ पहले ही बता दिया मैंने, आप शायद क्लास से गायब थे, आपने हमारी बात उस दिन क्लास में नहीं सुनी। पिछली क्लासेस में ये बात हमने आपको बता दी है, ठीक है। बात नहीं करें, बात नहीं करें। रिंकी मोरिया का सबसे पहले आंसर आया है दिनसा वाचा। जब गांधी जी ने 1901 में भाग लिया था, तब दिनसा वाचा अध्यक्ष थे। श्री कृष्णा ज्ञानी, एकदम ठीक आंसर आपका भी आया है, बहुत शानदार। बिट्टू यादव जी तुम चटक चुके हो, कुछ भी अध्यक्ष बता रहे हो। 1915 में अहमदाबाद के कोचरब गांव में सत्याग्रह आश्रम इन्होंने बनाया। जब गांधी जी इंडिया आ गए थे, याद है आपको? हाँ जी भैया, ये गांधी जी का आश्रम है, सत्याग्रह आश्रम उन्होंने बनाया। 1917 में स्थानांतरित करके इसको साबरमती आश्रम बनाया, ठीक है, जिसके लिए आपका इकोनॉमिक हेल्प की थी किसने? अंबालाल साराभाई ने। गांधी जी की कुटिया जो थी साबरमती आश्रम में, उसका नाम क्या था? हृदय कुंज नाम था। क्या नाम था? हृदय कुंज। यहाँ पर जो वो गेस्ट गांधी जी से मिलते थे, तो वो था नंदिनी कक्ष। क्या बोलोगे? नंदिनी कक्ष उसका नाम था, नंदिनी कक्ष। ये आपका गांधी जी का जो आश्रम था साबरमती, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो गांधी जी कहने का मतलब है कि 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। अब मुझे बताओ 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रथम विश्व युद्ध में लोगों द्वारा भर्ती कराने वाले सार्जेंट इनको कहा गया। क्यों जी, कहाँ भर्ती करा रहे थे? देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चला, वो चला 1914 से 1918। सब जानते होंगे इस बात को, अच्छे, हर बच्चा जानता होगा। तो जहाँ कहीं भी अंग्रेजों का राज था,
तो अंग्रेज वहां पर सैनिकों की मदद चाहते थे, तो सैनिकों की मदद चाहते थे, तो इसके लिए उन्हें भारतीयों की भी जरूरत थी। और गांधी जी भारत में आ चुके थे, दक्षिण अफ्रीका से सफल आंदोलन करके आए थे। इधर गांधी जी ने भी कहा कि भाई जिस देश में हम रहते हैं उस देश पर अभी किसके युद्ध में स्थिति बनी हुई है, तो कहेंगे अंग्रेजों की युद्ध में स्थिति बनी हुई है। तो अंग्रेजों का हमारे ऊपर आधिपत्य है, हम उनके उपनिवेश हैं, तो हमारा धर्म बनता है कि हमें अंग्रेजों के लिए लड़ना चाहिए। ये गांधी जी ने कहा और लोगों को प्रोत्साहित किया कि गांधी जी ने कि भाई अंग्रेजों की तरफ से लड़ो, कल को हम इनसे अपनी फिर बातें रख सकते हैं कि भाई हमने आपकी मदद की, अब आप भी हमें अपने अधिकार दीजिए। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में लोगों द्वारा इनको इसीलिए भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया कि गांधी जी ने तो खूब भर्ती करवाई। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा केशर ए हिंद की उपाधि दी गई। केशर ए हिंद, ब्रिटिश सरकार ने देखा गांधी जी के काम को, लेकिन गांधी जी ने इसको 1917 में वापस कर दिया। क्यों कर दिया ये देखेंगे। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे नहीं, 1917 नहीं वापस करी, ये आपका 1919, क्योंकि जलियांवाला के बाद में वापस करेंगे। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जब गांधी जी 1915 में देश में आए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले से उन्होंने पूछा कि मुझे अब किस तरह से सक्रिय होना चाहिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था नहीं, अभी सक्रिय नहीं होना, अभी 1 वर्ष भारत को देखो, घूमो, अच्छे से इसके बारे में जानो। ठीक है, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु स्पिरिचुअल टीचर जो थे, इनके यहाँ गुजरात में इन्हीं की गलियों में रहते थे, 2 साल इनसे बस बड़े थे। ठीक है, रायचंद्र, देखिए गुरु बड़ा या छोटा कोई भी हो सकता है। गांधी जी जो हंगर स्ट्राइक करते थे, भूख हड़ताल, उसकी प्रेरणा गांधी जी ने ली थी रस्किन, एक राइटर है ब्रिटेन का, उसकी बुक है अन टू द लास्ट, इससे पढ़ करके। आंदोलन की प्रेरणा कि भाई मूवमेंट हमको करने चाहिए, ये लियो टॉल्स्टॉय से उन्होंने ली कि भाई सरकार यदि नहीं सुनवाई कर रही है तो उसके खिलाफ हम क्या बोलेंगे, आंदोलन करेंगे। इनकी पुस्तकें हैं वॉर एंड पीस एंड अन्ना कैरेना। 1916 में आपको याद होगा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था, नरम दल और गरम दल एक हो चुके थे। यहीं पर इनको 2 व्यक्ति मिलते हैं, राजकुमार शुक्ल और संत राउत। ये इनको बताते हैं कि बिहार में कैसी स्थितियां हैं। जो गिरिमिटिया मजदूर हैं उनके लिए इन्होंने आंदोलन करके समाप्त किया 1917 में। तो गांधी जी को स्थितियां और बताई जाती हैं बिहार की कि जी बिहार में जो चंपारण जगह है वहां पर हमको एक आंदोलन करना चाहिए। चंपारण का हीरो कहा जाता है पीर मोहम्मद यूनुस को, जिन्होंने कई पत्र लिखे थे ब्रिटिश सरकार से, वो आपका डिमांड रखते रहते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, तो चंपारण बिहार में, यहाँ गांधी जी को बताया गया कि कुछ व्यक्ति, मतलब पहले गांधी जी से कुछ व्यक्ति मिलते हैं जिन्होंने भाग लिया इस आंदोलन में, मिल करके भी चंपारण चलेंगे। चंपारण में समस्या क्या थी, चंपारण में नील की खेती होती थी और नील की खेती बहुत कष्टदायक थी, उसको पैर से खूंदना पड़ता था। बाकी फसलों के लिए भी जो जमीन है वो बंजर हो जाती थी, सरकार पैसा अच्छा देती नहीं थी। एक ऐसी स्थिति आ गई थी इस समय पर आर्टिफिशियल कलर्स का आपका प्रयोग होने लग गया था। ठीक है, तो आर्टिफिशियल कलर की डिमांड बढ़ने की वजह से नील की खेती की डिमांड कम हो गई थी। तो जो बिजनेसमैन नील की खेती कर रहे थे वो भी थोड़े अनिच्छुक थे, किसान भी अनिच्छुक था। तो एक राइट टाइम था, तो गांधी जी ने किया यहाँ पर आपका चंपारण आंदोलन, जिसमें गांधी जी के साथ में भाग लिया आपका राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद, नारायण सिन्हा, रामनाथी प्रसाद। ये उस समय के बड़े नेता हुए, आपको शायद आज कम नाम आप जानते होंगे। वेरी गुड। तो यहाँ जो चंपारण में था, ये कौन सी प्रणाली चलती थी, 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली क्या थी, जैसे आपके पास 20 बीघे खेत है तो उसमें 3 बीघे पर आपको क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करना पड़ेगा, यानी 3/20। समझ गए, 3/20। बताइए अगर आपके पास 50 बीघे खेत है तो कितने पर आपको खेती करनी पड़ेगी, बोलेंगे 3 कठिया, 3/20 हिस्से पर। सबका आंसर आए, फटाफट से आंसर करो। पक्का आंसर आना चाहिए। बिहार में जब गांधी जी ने यहाँ पर नील की खेती को रोक लगाया तो गांधी जी ने इस समय बिहार को देखा ध्यान से, उन्होंने कहा यहाँ तो एजुकेशन का स्तर भी बहुत गिरा हुआ है। ठीक है,
तो एजुकेशन को कैसे ठीक किया जाएगा, तो बिहार में पहला स्कूल उन्होंने खोलने के लिए यहाँ पर प्रयास किए बरहवा लखनसेन गांव में। दूसरा स्कूल खोला मधुबन गांव में। कहाँ पर? मधुबन गांव में। कलकत्ता से बिहार गांधी जी 10 अप्रैल को पहुंचे थे। 19 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने चंपारण आंदोलन को शुरू किया था। नील की खेती नील की खेती पर रोक के लिए एक जांच समिति बनी, जिसके अध्यक्ष बने फ्रैंक सलाई, और सदस्य इसके गांधी जी भी थे। कहने का मतलब है गांधी जी का पहला आंदोलन जो है चंपारण आंदोलन, वो सफल रहा कि नहीं रहा, ये बताएंगे। पहला जो भैया 7.5, बहुत सही आंसर है। लगभग 7 बीघे जी, ये भी ठीक आंसर है। 7.5 वाले परफेक्ट है एकदम से। प्रेमलता जी, फरजाना जी ने, गुड्डू कुमार सबसे पहले आंसर किया है। तो ये गांधी जी का प्रथम सफल आंदोलन रहा। गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। इसके बाद में 3 स्कूल बने, मैंने आपको बताई दिए अभी, बरहवा, भितरहवा, मधुबन में। अब गांधी जी की यहाँ पर डिमांड बढ़ती है। गांधी जी पॉपुलर होते हैं कि ब्रिटिश सरकार से अपनी बात मनवा लेना कोई आसान बात तो थी नहीं। गांधी जी के सिद्धांत बहुत बड़े थे, ठीक है। 15 मार्च 1918 अहमदा मिल मजदूरों के लिए उद्घाटन। दरअसल में क्या हुआ था, यहाँ पर प्लेग बीमारी फैलने की वजह से कंपनियों ने लोगों से काम कराया और उनको बोनस देने का वादा किया था। प्लेग बोनस देने का ऐलान क्या किया था? मिल मालिकों ने, अंग्रेजों ने नहीं। अब बाद में जब उन्होंने मजदूरों ने अपनी डिमांड रखी तो वो मुकर गए अपनी बात से। तो इन्होंने आंदोलन शुरू किया और अनुसुईया बेन ने किया। बाद में गांधी जी इस आंदोलन से जुड़े थे, ठीक है। आंदोलन किसने शुरू किया? अनुसुईया बेन ने। गांधी जी इस आंदोलन से जुड़े थे। क्या मांग थी मजदूरों की? भाई 50% बोनस हमको दीजिए, लेकिन मिल मालिक कह रहे थे 20% देंगे सिर्फ। यहाँ पर गांधी जी ने प्रयास किए, ठीक है, और 35% पर यह बात मनवाई। कैसे मनवाई? 21 दिन तक वो आपका भूख हड़ताल पर बैठे रहे थे। सरकार भी झुकी, ठीक है। उनको लगा कि यार कहीं ये तो आपका, कहीं ऐसे देखेंगे, ये तो आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गड़बड़ कर देंगे, कहीं इनकी जान चली गई, लोग ना भड़क जाएं, कहीं हमारी जान ना ले लें। तो ये खतरा रहता था गांधी जी के बारे में। गांधी जी जब भूख हड़ताल पर बैठते थे तो पूछे गांधी जी भूख हड़ताल पर क्या बोलेंगे आपका? भूख हड़ताल पर कब बैठे थे? तो ये पूछा जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर। यहीं पर गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या था कि जो मालिक लोग हैं इनको, जो 4th क्लास यानी कि जो कर्मचारी वर्ग है, उसका भी ध्यान देना चाहिए, उनके लिए भी नियम बनाने चाहिए, ठीक है, ताकि उनका भी टेक केयर हो। इसके बाद में गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन किया। देखिए ऐसे याद रखना, अहमदाबाद ए पहले आता है, अपन आर में भी आप पढ़ते होंगे, क्या क्या गए वर्णमाला में, और खे तो बाद में ही आएगा, वो तो के भी बाद आता है। तो अहमदाबाद और खेड़ा ये 1918 में हुए। यह आंदोलन किसानों के लिए किया गया था। यहीं पर गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल मिले। वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी और किसानों के लगान को माफ करवाने के लिए क्या था, 1918 में एक फेमाइन कोड बना था और ये कहा गया था 25% से कम पैदावार यदि होगी तो लगान माफ कर दिया जाएगा। मोहनलाल और शंकरलाल जी ने गांधी जी को पत्र लिखा कि भाई यहाँ पर लगान माफ नहीं किया जा रहा है। गांधी जी ने कुछ लोगों से बात की। अनुसुईया बेन, गांधी जी के सचिव थे महादेव देसाई और सरदार पटेल, ठीक है। ये लोग आकर के यहाँ डिमांड उठाते हैं। और याद रख लेना, यहाँ खेड़ा आंदोलन में क्या हुआ था, फाइनली आपका 6.03% इतना रेवेन्यू देना पड़ा था सिर्फ। फिर आते हैं रॉलेट एक्ट पर। आपको याद होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला भैया आपका 1914 से 1918। अंग्रेजों ने हमारी मदद ली, गांधी जी ने भी लोगों को भर्ती कराया, बहुत लोग भर्ती हुए, ब्रिटिश सरकार की मदद की कि भई ये हमारे बारे में ख्याल देंगे। लेकिन अंग्रेज कितने चालू थे? अंग्रेज जानते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में भारतीय अपने अधिकारों की मांग करेंगे, तो उससे पहले ही वो रॉलेट एक्ट ले आए। यानी कि जितने भी क्रांतिकारी भारत में रहेंगे, डिमांड रखेंगे, उन सब की क्या किया जाएगा, बताएंगे फटाफट से, क्या किया जाएगा? उन सब की डिमांड्स को दमन कर दिया जाएगा, उनकी किसी भी बात को नहीं सुना जाएगा।
इसी समय पर रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहते हैं, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, यानी कभी भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता, बिना कारण बताए आपको कुछ नहीं करने दिया जाएगा। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अभी आगे आएगा। गांधी जी ने इसके लिए केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी, सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि वापस कर दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, जमुनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की, जो राय बहादुर का टाइटल था, वो वापस कर दिया। देखिए रॉलेट एक्ट क्या था, इसको बोलते थे द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। तिथि है इसकी 19 मार्च 1919 को आया। वायसराय था इस समय पर चैम्सफोर्ड। पारित किया गया एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा। इसका अध्यक्ष था सिडनी रॉलेट, जिसने रिपोर्ट में अप्रैल 1918 में ये कहा था कि रॉलेट एक्ट होना चाहिए। गांधी जी ने इसको कहा बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील एक सत्याग्रह, सत्याग्रह कहें या कानून कहें। मदन मोहन मालवीय जी ने रॉलेट एक्ट को कहा कि ये भारत की आत्मा का अपमान है, आप ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। कारण क्या थे? 1905 में जब बहिष्कार आंदोलन था, उसकी वजह से क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी, तो अंग्रेज सरकार भी जानती थी कि भाई फिर से ये लोग अगर क्रांति अपनी डिमांड रखने लग गए तो फिर से हमें बहुत नुकसान होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा अधिनियम आया, इसके स्थान पर रॉलेट एक्ट में इसको बदल दिया गया। देखिए बहुत जगह जब युद्ध की स्थिति होती है तो रक्षा अधिनियम आते हैं। इसमें क्या बोला गया, किसी भी ऐसी जो सेडिशियस एक्टिविटी होगी, यानी राजद्रोहात्मक कार्य के लिए अगर अंग्रेज सरकार को आपके ऊपर शक हो गया तो आपकी गिरफ्तारी कर दी जाएगी। और उसमें क्या होता था, वकील का अधिकार नहीं होता था। एक आपका उसको जो सीक्रेट कोर्ट होता था, वो जो सजा सुना देता था वही सजा बरकरार रहती थी। गुप्त कोर्ट, ऐसे ओपन कार्रवाई नहीं होती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी। कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन था 1918 में, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। यहाँ पर रॉलेट एक्ट के विरोध में एक प्रस्ताव पारित हुआ और विरोध में केंद्रीय विधायिका से इस्तीफा दे दिया आपका पंडित मदन मोहन मालवीय ने, मजरूल हक ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने। इन तीनों ने केंद्रीय विधायिका से इस्तीफा दे दिया और रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा। सब लोग इकट्ठे आ गए एक मंच पर। मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी वकालत छोड़ दी। 6 अप्रैल 1919 को इस रॉलेट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल हुई। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय निरादर दिवस मनाया गया कि भाई हम भारतीयों का जो है डिसरेस्पेक्ट किया गया है। और साथ में साबरमती आश्रम से एक अपील हुई कि सब लोग इसका विरोध करें। 7 अप्रैल 1919 को सत्याग्रही पत्र साप्ताहिक एक शुरू किया गया। 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जो इसके लिए हड़ताल कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी हो गई। और इनकी गिरफ्तारी के लिए याद रख लेना, जो भीड़, जब इनको गिरफ्तार हुआ तो भीड़ पहुंची थी इनके समर्थन में कि भाई इनको गिरफ्तार ना किया जाए, इनकी गिरफ्तारी रद्द की जाए, इनको वापस किया जाए। तो वो जो भीड़ है वो 13 अप्रैल को बैठी हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 18 अप्रैल 1919 को आंदोलन जो है ये आपका स्थगित कर दिया गया। इतनी मौत इसमें हुई, हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया ब्रिटिश सरकार ने। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, देखिए ये चल ही रहा था। अभी मैंने बताया डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी हुई 10 अप्रैल को। उससे एक दिन पहले गांधी जी की भी गिरफ्तारी हो चुकी थी। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी हरियाणा के पलवल से अरेस्ट कर लिए गए। ठीक है। 11 अप्रैल 1919 पंजाब में मार्शल लॉ लग गया, यानी कि सेना का शासन आ गया। पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था माइकल ओडायर, यानी पूरे पंजाब को ये एडमिन तरीके से आपका देखता था, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता था। ये पंजाब का ब्रिगेडियर जनरल था, ये सेना को कंट्रोल करता था जनरल डायर। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। माइकल ओडायर इसकी तो डेथ होगी आपका 1940 में उधम सिंह जी के द्वारा। जनरल आर डायर अपनी मौत मरा 1927 में। तो यहाँ पर 12 अप्रैल को हंसराज जी की अध्यक्षता में एक सभा होती है। 13 अप्रैल को बाग में सभा हुई अमृतसर में। बैसाखी पर्व पर लगभग 20,000 लोग वहां आए हुए थे। बैसाखी मनता है ना 13 अप्रैल को, बैसाखी, हाँ जी भैया। तो उस दिन आपका लगभग 20,000 लोग आए हुए थे। डॉक्टर सत्यपाल किचलू और गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में ये सभा थी। डायर अपने साथ में, चूंकि ये पार्क की स्थिति कुछ इस तरह थी, यहाँ एक संकरा रास्ता आता था पार्क के लिए,
लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठी थी। अमृतसर त्योहार, अमृतसर में आपका बैसाखी के लिए भी लोग इकट्ठे थे। डायर इस पतली सी गली से टैंक लेकर के आना चाहता था, लेकिन टैंक को एंटर नहीं करा पाया। 90 सैनिक आए, यहाँ पर खड़े हो गए आकर के, और इन्होंने लगातार 10 मिनट तक 1600 गोलियां चलाईं। तीन बंडू एड्रूज ने इसको कहा है जानबूझकर की गई हत्या। अंदर कुएं थे, लोग कुएं में कूदने लगे अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, कहा जाता है कि आपका हजारों व्यक्ति इसमें मार दिए गए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सभ्य सरकार द्वारा इसको असभ्य घटना कहा। देखिए, इसको सभ्य सरकार कह रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी, इतनी कमाल बात है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। सरोजिनी नायडू ने केसरे हिंद की उपाधि वापस करी, और महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। शंकरन नायर, जो कि आपका गवर्नर की कार्यकारिणी में थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शंकरन नायर, अभी आप एक मूवी आई थी शंकरन नायर के ऊपर, कैरेक्टर था, बताओ कौन सी थी? सारे लोग बताएंगे। जिन्ना ने इसको कत्लेआम कहा, जिन्ना ने भी इसका क्या बोलेंगे, आलोचना की। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे हमारे यहाँ पर आप जानते हैं राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने यहाँ पर कोई सवाल नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया डायर से, बल्कि डायर को सम्मानित किया। मॉर्निंग पोस्ट एक अखबार था ब्रिटेन का, उसने 30,000 रुपये दिए उस समय पर डायर को। डायर को अलग अलग तरीके से 12,000 पाउंड के इनाम मिले, एक तलवार मिली। माइकल डायर ने भी इसको एक उचित कार्यवाही कहा, बोले कि ठीक था, कंट्रोल करने के लिए ये ठीक था। इसकी जांच हंटर समिति ने की। क्या बोलेंगे? इसकी जांच हंटर समिति ने की, जो कि एक सरकारी समिति थी। अध्यक्ष जिसका हंटर था। इसमें 8 सदस्य थे जांच करने वाले, 5 अंग्रेज थे और तीन तीन सदस्य भारतीय थे। कौन कौन थे भारतीय? सीएम सीतलवाड़, जगत नारायण, साहेबजादा सुल्तान अहमद। क्या कहती है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट कहती है 379 लोग मारे गए, 1200 लोग घायल हुए, और डायर को निर्दोष कह दिया, यानी जनरल डायर की गलती नहीं है। जबकि डायर अपनी बचपन में जब उसको चिढ़ाया जाता था, उन चीज़ों का बदला लेना चाहता था। ठीक है भैया, केसरी 2 आई थी, बहुत अच्छा आंसर है। अनूप, साहिल भाई, रोहित, माजिद, अमरजीत। केसरिया नहीं, केसरी। डायर से बस इतना, जब बहुत ज़्यादा दबाव हुआ तो डायर से उसका रेजिग्नेशन ले लिया गया और उसको मुक्त कर दिया गया। एक कांग्रेस की तरफ से समिति थी, तहकीकात समिति, जिसने जांच की। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। इसमें 9 सदस्य थे। रिपोर्ट जो तैयार की गई गांधी जी के द्वारा, और इसमें डायर को दोषी बताया गया कि भाई डायर जो है वो दोषी है। अब चूंकि ब्रिटिश सरकार का जो आतंक है वो बहुत बढ़ता जा रहा था, तो असहयोग आंदोलन को शुरू करने की बात की गई। यह पहला जन आंदोलन था जो कि 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। गांधी जी ने कहा था कि हम 1 वर्ष में स्वराज को प्राप्त कर लेंगे, आप सब लोग मेरे साथ आ जाओ, सब, पूरा देश के हर वर्ग, हम इस ब्रिटिश सरकार को हरा देंगे। इसका कारण था रॉलेट एक्ट, उसके नाराजगी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड था। रॉलेट सत्याग्रह को बंद कर दिया गया। खिलाफत आंदोलन था। इस असहयोग आंदोलन की घोषणा हुई थी 28 जुलाई 1920 को। कब? 28 जुलाई 1920 को। उद्देश्य था जलियांवाला बाग के पीड़ितों को न्याय मिले, खिलाफत आंदोलन को न्याय मिले, और स्वराज की प्राप्ति हो। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। प्रस्ताव की पुष्टि ये नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन में हमने आपको बताई थी। यहाँ पर एक फंड बनाया गया, क्योंकि तिलक जी की मौत भी हो गई थी 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो उनके लिए एक तिलक स्वराज फंड बनाया गया। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई। कांग्रेस की सदस्यता जो 21 वर्ष और 4 आना शुल्क लगता था, ये की गई, कम से कम 21 वर्ष। गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति की बात की थी। शुरू हो गया, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हुआ। स्कूल, कोर्ट, जो आपका कॉलेज थे, मजदूर, हड़ताल, सब ने काम करना बंद किया। रचनात्मक कार्य गांधी जी ने कहा कि आप करिए, शराब को रोक लीजिए, ये भी देश की तरक्की के लिए कारण होगा। आप छुआछूत, ये ऊंच नीच का भेदभाव खत्म कर दीजिए, ये भी आप देश के लिए काम करेंगे। सब लोगों के आपस में प्रेम बने रहे, हर एक जाति, हर एक धर्म में, ये कौमी एकता आप करिए, देश को मजबूत करती हैं चीज़ें। स्वच्छता, आप साफ सफाई की ओर चलिए।
आर्थिक समानता की बात आप करिए कि सब आर्थिक रूप से समान हो, कोई गरीब अमीर ये बहुत भेद ना रहे, ठीक है। इसका विरोध किया एनी बेसेंट ने, जिन्होंने होम रूल से इस्तीफा दिया था। इन्होंने कहा इस तरह से काम नहीं बन सकता। चित्तरंजन दास जी, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, ये सब विरोध में थे गांधी जी के कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है। असहयोग आंदोलन के दौरान फिर भी बहुत सारे लोगों ने वकालत छोड़ी। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इनके बेटे हैं ये। सी राजगोपालाचारी गांधी जी के समधी थे, जो पहले आप जानते भी हैं गवर्नर जनरल बने। चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल और विट्ठल भाई पटेल। गांधी जी द्वारा वापस की गई उपाधि कौन सी थी? इन्होंने जूलू पदक, बोर पदक सब वापस किए, केसर हिंद। शिक्षा के लिए जो स्थापित पीठ हुई इस समय पर गुजरात में विद्यापीठ, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और तिलक विद्यापीठ, कि भाई अंग्रेजी सरकार की हम शिक्षा को भी नहीं अपनाएंगे। ड्यूक ऑफ नॉट भारत आया फरवरी 1921 में। फरवरी 1921 में, यानी कि कितने दिन बाद ही आ गया है असहयोग आंदोलन के? आप कहोगे भैया लगभग आपका 6 महीने बाद। लेकिन जब ये यहाँ पर आ रहा था तो इसके स्वागत का विरोध किया गया। अब इसका प्रिंस ऑफ वेल्स बाद में आता है, ठीक है, टाल दिया गया दिसंबर 1921 में। अब लोग फिर से आपका विरोध करने लगे तो बंबई सरकार पर दबाव आया और 30,000 लोग गिरफ्तार कर लिए गए जो इनके विरोध में थे। और उन सबको ये कहा गया कि बंदियों को रिहा तब किया जाएगा। कांग्रेस के नेताओं को भी, गांधी जी सबको नोटिस किया गया कि आप इसका स्वागत करेंगे तो इन लोगों को फिर आपका रिहा कर दिया जाएगा। वेल्स का स्वागत करो। तो कलकत्ता में विरोध में भी गिरफ्तारी हुई, कलकत्ता में भी विरोध हो रहा था। चित्तरंजन दास जी को 6 महीने के लिए जेल भेजा गया। अबुल कलाम आजाद यहाँ पर 1 वर्ष के लिए जेल भेज दिए गए थे। अहमदाबाद अधिवेशन हुआ इसी दौर में कांग्रेस का 1921 में। इसके अध्यक्ष बने हाकिम अजमल, जिन्होंने उर्दू में भाषण दिया। और खादी को महत्व देने की बात हुई। जिन्ना को छोड़कर बाकी सब ने ये कहा कि वो खादी पहनेंगे। सभी ने चरखा चलाया। गांधी जी सर्वोच्च अधिकारी घोषित हुए। गांधी जी को ये मान लिया गया कि भाई हम जो सारे डिसीजंस हैं उन सब में सबसे जो ज़्यादा जो मान्य डिसीजंस होंगे वो गांधी जी के होंगे। 1 फरवरी 1922 को सविनय अवज्ञा की बात गांधी जी ने की। 1 सप्ताह का समय हम ब्रिटिश सरकार को देते हैं। गांधी जी ये मानते थे कि थोड़ा समय देना चाहिए, एकदम से ऐसा नहीं अभी शुरू कर देते हैं। देखिए अभी तक क्या चल रहा था आपका, आप कहेंगे असहयोग। असहयोग से भी ज़्यादा टिपिकल फॉर्मेट होता है सविनय अवज्ञा। इसमें कठोर बातें होंगी अपनी, ठीक है, अपनी डिमांड्स को बहुत मजबूती से रखा जाएगा। तो 1 सप्ताह का समय ब्रिटिश सरकार को दिया गया 1 फरवरी से। तो 1 फरवरी से 1 सप्ताह कब होगा? तो आप कहेंगे भैया 8 फरवरी तक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी बीच में चोरी चोरा एक इंसिडेंट हो गया गोरखपुर, यानी कि यूपी में, संयुक्त प्रांत में। कहाँ पर? यूनाइट दिल्ली पुलिस ने एक बार इसका नाम ना यूपी दिया ना एमपी दिया, सिर्फ लिखा संयुक्त प्रांत, पूर्वी प्रांत, मध्य प्रांत, इस तरह से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ। इसका नेतृत्व कर रहे थे भीड़ का भगवान अहीर। ये लोग आपका नारे लगा रहे थे कि भाई शराब बंद करो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। तो यहाँ पर आपका 22 जो पुलिसकर्मी थे उनको जला दिया गया था। क्यों? क्योंकि भीड़ में जहाँ पर जो आपका दरोगा था इंचार्ज, थानेश्वर, वो थाना इंचार्ज था गुप्तेश्वर सिंह, तो सबसे पहले उसने फायर कर दिया था। और भीड़ जब नहीं रुकी, भीड़ जब नहीं रुकी, क्या बोलेंगे, भीड़ जब नहीं रुकी तो उस भीड़ को गोली चला करके रोकने का प्रयास किया, जिससे भीड़ भड़क गई और 22 पुलिसकर्मी जला दिए गए। चोरी चोरा ये जो चल रहा था इसको साथी आपका याद रखना। 12 फरवरी 1922 को फिर असहयोग को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया, सॉरी स्थगित कर दिया गया। असहयोग को स्थगित, हटा दिया गया। इसका विरोध किया सुभाष चंद्र बोस जी ने, क्योंकि इन्होंने कहा यार गांधी जी कभी कभी तुम कहते सब साथ आ जाओ, अब आप अपनी मर्जी से बिना किसी के डिस्कशन के आप इसको बंद कर रहे हैं। तो डिक्टेटर का फरमान इसको कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने, गांधी जी के इस डिसीजन को। मोतीलाल नेहरू ने कहा था कन्याकुमारी के अपराध की सजा हिमालय में बैठे व्यक्ति को क्यों? यानी कहीं पर गलती हो गई है, पूरा देश जुटा हुआ है, बहुत अच्छी एनर्जी लग रही है, सब सही दिशा में चीजें जा रही हैं, तो इस तरह से इसको बंद नहीं करना चाहिए। रजनी पामदत्त ने कहा था खोदा पहाड़ निकली चूहियां,
और अबुल कलाम आजाद ने इसको कहा था एक महान भूल, ग्रेट मिस्टेक, बोले गलती कर रहे हैं गांधी जी। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया चोरी चोरा की वजह से 10 मार्च 1922 में, और ब्लूमफील्ड नामक जज ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई। तो 1922 से 6 1928 में। लेकिन गांधी जी यहाँ पर आंतों की बीमारी के चलते क्या बोलेंगे 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिए गए। गया अधिवेशन की बात करते हैं। 1922 का एक गया अधिवेशन हुआ इसी दौर में। तो कब, जब चोरी चोरा हुआ, गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। इस गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। इन्होंने 2 प्रस्ताव रखे। क्या बोलेंगे? 2 प्रस्ताव इन्होंने रखे कि भाई अब जो है क्या बोलेंगे, हम कोई चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे ब्रिटिश सरकार के किसी में भी। हाँ, गांधी जी के रचनात्मक कार्यों को हम करते रहेंगे। लेकिन इसके बाद में चित्तरंजन दास जी ने इस्तीफा दे दिया और एक कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। ये बहुत पूछा जाता है। इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ये पार्टी बहुत अच्छा चलती, कहते हैं कि कांग्रेस को ये शिफ्ट कर सकती थी, लेकिन चित्तरंजन दास जी की डेथ हो गई 1925 में ही। ये सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु हैं चित्तरंजन दास। ठीक है, बहुत बढ़िया। उपाध्यक्ष बनाए गए मोतीलाल नेहरू। 1923 के चुनावों में देखिए 105 में से 105 में से 42 सीटें जीती थी। तो बताइए स्वराज पार्टी लोगों में आपका कमांड रखती थी या नहीं रखती थी? आप कहेंगे हाँ जी। गांधी जी को यहाँ पर रिहा कर दिया गया था, ये बात हमको जाननी है। इसी दौर में चला था एक खिलाफत आंदोलन। असहयोग और खिलाफत एक साथ ही चले थे। कैसे? खिलाफत आंदोलन दरअसल में लखनऊ से शुरू हुआ था। मोहम्मद अली और शौकत अली 2 भाई थे, दोनों ने चलाया था। नवंबर 1920 में इसमें गांधी जी भी जुड़ गए, जिसका विरोध जिन्ना ने किया था कि भाई गांधी जी को क्यों जुड़ रहे हो आप, ये मुसलमानों का मसला है। कारण क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कैसे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 पक्ष थे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, हंगरी, ये सब अलग थे। इनके राजकुमार की हत्या हो गई थी और ये सारे वर्ग जो है मित्र राष्ट्र, एलाइड कंट्रीज जो हैं, वो एक तरफ थे। दरअसल में तुर्की का जो सुल्तान होता था वो खलीफा होता था। 1922 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में क्रांति हुई और जो एक खलीफा था इसकी शक्ति छीन ली गई। चूंकि इस्लाम में खलीफा एक सम्मानीय पद था, तो वो जो सम्मानीय पद था उसके लिए दुनिया भर में जो मुसलमान थे, चूंकि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है, ब्रिटिश सरकार आ गई थी, तो जहाँ कहीं पर भी ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश थे और मुसलमान थे, वहाँ खलीफा पद के लिए समर्थन हुआ। ऐसा ही समर्थन भारत में हुआ, जिसको खिलाफत आंदोलन कहते हैं। लेकिन याद रखना 1924 में खलीफा पद खत्म हो गया था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो इसी के लिए भारत में बनी थी एक खिलाफत कमेटी मार्च 1919 बॉम्बे में। कौन कौन लोग थे इसमें? अली बंधु, दोनों भाई, मोहम्मद अली, शौकत अली, खान अब्दुल गफ्फार खान, हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद। इस कमेटी के अध्यक्ष रहे थे हजरत मोहानी। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था सितंबर 1919 लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। इसके अध्यक्ष बनाए गए आपका इब्राहिम जफर। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी, जिसमें सेठ छोटानी को अध्यक्ष बनाया गया। नवंबर 1919 में दिल्ली अधिवेशन में गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया, जिसका विरोध जिन्ना ने किया था। अभी मैंने आपको बताया, किसने? जिन्ना ने। जुलाई 1920 में गांधी जी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, ये गांधी जी ने कह दिया था। अभी ये हमने आपको बता दिया। इसके बाद में चोरी चोरा हो गया, ये घटना आप पढ़ चुके। और आपका इसी बीच में बहुत सारे आपका, एक तो स्वराज पार्टी हो गई थी, एक हमने आपको बताया था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना था, एक HSRA हमने आपको बताया था। तो ये बीच की राजनीति रही। इस दौर में भी जब भारत को आज़ादी नहीं मिलती है तो सविनय अवज्ञा एक आंदोलन 1930 से 34 चलाया गया। ठीक है, इसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। प्रथम बार ये चला 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। फिर इसमें ब्रिटिश सरकार ने वादा किया कि आप बात करने जाइए। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए, लेकिन जब वहां भी बातें नहीं शुरू की गई तो आपका 1931 से पुनः शुरू किया था। लेकिन दूसरी बार ये बहुत कमजोर रहा था, लोगों का इसमें क्या बोलेंगे, बहुत रुझान नहीं रह पाया था, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार खत्म होकर दोबारा से शुरू होती है तो उस ऊर्जा से शुरू नहीं हो सकती है। कौन प्रणेता हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसकी प्रेरणा ली थी डेविड थेरियू से, सविनय अवज्ञा के लिए।
और नमक कानून का उल्लंघन, घोषणा क्या किया गया, हम नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। देखिए, हम भारतीय अपना नमक बनाते थे, उस पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, कारण क्या थे? एक तो नेहरू रिपोर्ट जो है हमने दी थी अंग्रेजों को, वो रिजेक्ट कर दी थी। गांधी जी ने 11 मांगे मांगनी थी अपनी, वो भी रिजेक्ट कर दी थी। ठीक है, इरविन को दी थी उन्होंने मांगे, हम आपको बताएंगे। बारदोली सत्याग्रह 1928 हुआ था। तो देखिए, बीच में असहयोग हमारा सफल रहा था क्या? आप कहेंगे नहीं भैया। तो बीच में कई आंदोलन ऐसे रह गए जो असफल रह गए, तो लोगों की आंदोलन में जो रुचि है वो खत्म हो जाती है। तो लोगों की जब रुचि खत्म होने लगी, लेकिन बीच में यहाँ सरदार पटेल जी ने आपका गुजरात में बारदोली में जब हक दिलाया, एक चिंगारी जली कि हाँ, हम फिर से, एक ऊर्जा आती है ना फिर से, आप कहोगे हाँ भैया। जिसका नेतृत्व किया था सरदार पटेल और अब्बास तैयब जी ने, बारदोली सत्याग्रह का। इसकी वजह से इनको क्या मिली थी? लगान 6.03% देना पड़ा था। याद रखेंगे यहाँ पर, नमक कानून पर जो अंग्रेज सरकार टैक्स लेके आई थी वो 1882 में लेके आई, 1882। तो 12 मार्च को साबरमती आश्रम से चलेंगे, ये घोषणा कर दी गई। 5 अप्रैल को हम दांडी यानी कि नवसारी गुजरात पहुंचेंगे, ये बोल दिया गया। 6 अप्रैल को जाकर के हम नमक कानून को तोड़ेंगे। क्या किएंगे? नमक कानून को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर दांडी मार्च शुरू हुआ, कितने दिन चला था? 12 मार्च से 6 अप्रैल। दांडी मार्च जरूर पढ़ना। ये साबरमती आश्रम से शुरू हुआ, गांधी जी के साथ 78 सहयोगी चले। 241 मील की ये यात्रा थी, 24 दिन इसमें लगने थे। पटेल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। यात्रा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि ये तुलना नेपोलियन बोनापार्ट ने जैसे पेरिस मार्च किया था उसकी तरह है। गांधी जी के जो पसंदीदा भजन थे, वैष्णव जन थे, जिसको नरसिंह मेहता ने लिखा था, वो गाया जाता था। रघुपति राघव राजा राम कहते हुए लोग चल दिए, पतित पावन सीता राम, ये कहते हुए लोग चल रहे थे। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया। 9 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा कार्यक्रम घोषित किया गया। क्या सविनय अवज्ञा में क्या करना था? विदेशी वस्तुओं का हम बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, कोई कर नहीं देगा, लगान नहीं देंगे, महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों पर धरना दिया जाएगा, हम धार्मिक एकता के लिए काम करेंगे, हम छुआछूत को खत्म करेंगे, जितने भी अनैतिक कानून है उन सभी का हम उल्लंघन करेंगे। महिलाओं के लिए पहले अनुमति थी नहीं इसमें, लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जब आपका रिक्वेस्ट किया गांधी जी से, तो गांधी जी ने कहा ठीक है, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसका विरोध किया था, क्या बोलेंगे, आपका विरोध करने वाले लोग जो थे, इसका विरोध करें, ब्रिटिश सरकार का, अंग्रेजों का। तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा किसने चलाया? ये बहुत जबरदस्त चला था, सी राजगोपालाचारी ने। केरल में के कलप्पन टी के माधवन। कर्नाटक में नमक डिपो पर हमला हो गया था। यूपी में जवाहरलाल नेहरू, उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी, बिहार में राजेंद्र प्रसाद, बंगाल में सुभाष चंद्र बोस, पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको जाना जाता है लाल कुर्ती आंदोलन के लिए, इन्होंने अपने लोगों के लिए एक संगठन बनाया था, खुदाई खिदमतगार, 1929 में, बहुत पूछा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको बादशाह खान, बच्चा खान, सरहंदी गांधी या फ्रंटियर गांधी कहते हैं। बताइए, मैंने एक प्रश्न आपको बता रखा था कि इनको भारत रत्न मिला था, और पहले विदेशी हैं भारत रत्न पाने वाले, भारत को प्यार करने वाले व्यक्ति थे। पूर्वोत्तर भारत में ये इस आंदोलन का नेतृत्व किया यदुनला और गडलियू ने। गडलियू ने एक धर्म बनाया था, हरक का धर्म, याद है ना? गेडिल्यू, जिनको जवाहरलाल नेहरू जी ने क्वीन कहा था, ये हमने 1857 के पहले आंदोलनों में आपको बताया था। गांधी जी की गिरफ्तारी होती है 5 मई 1930 को, यरवदा जेल पुणे महाराष्ट्र में उसको रखा गया। उनको रखने के बाद में जो नेतृत्व किया सविनय अवज्ञा का, वो किया अब्बास तैयब जी ने। फिर इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो नेतृत्व किया सरोजिनी नायडू ने। इनके नेतृत्व में क्या हुआ था? धरसाना महाराष्ट्र नमक डिपो पर हमला हो गया। नमक जो अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले रखा था, उसको लोगों ने छीन लिया उनसे। इस घटना को आपका कैप्चर कर रहा था वेब मिलर। सरोजिनी नायडू को भी गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया। विनोबा भावे पहली बार इसमें शामिल होते हैं। मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। तो इतना जोर बना, जब वेब मिलर ने फोटोज खींच लिए, तो वेब मिलर के जो फोटोज, वेब मिलर द्वारा खींचे गए फोटोज, वो सब जगह
पूरी दुनिया में इंटरनेशनली देखे जाने लगे। तो ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव आया, क्योंकि गांधी जी ने ये कह दिया था कि ये हमको चाहे कितना भी पीट ले ब्रिटिश सरकार, हम वापसी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। तो अंग्रेज सरकार ने खूब लाठियां बांधी, हमारे लोग जो है वो घिर रहे थे, लेकिन हमारे लोग उनको उठा करके ले जाते, उनकी मरहम पट्टी होती, दवाई गोली दी जाती, और लोग खड़े होकर चल देते। ब्रिटिश सरकार खूब लाठियां पीट रही थी, बंदूकों की बट बजाई जा रही थी। यही सब तस्वीरें खींच ली थी वेब मिलर ने। तो सब पूरी दुनिया ने देखा कि ब्रिटिश सरकार यहाँ कितना अत्याचार कर रही है, और गांधी जी किस तरह से अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपनी बातों को रख रहे हैं। तो बहुत किरकिरी हुई थी ब्रिटिश सरकार की, उसके ऊपर एक दबाव भी आया था। तो ब्रिटिश सरकार ने दबाव बनाया था इरविन के ऊपर कि भाई तुम इंडिया में हो, तुम संभालो, ठीक है। तो यहाँ फिर इरविन और गांधी जी की बात हुई। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता, जिसका अनुमोदन कराची अधिवेशन में हुआ। इसके लिए जो प्रयास किए थे गांधी इरविन समझौते के लिए, तेज प्रताप सप्रू और M.R. जयकर ने गांधी जी को मनाया था। सरोजिनी नायडू ने दोनों को दो महात्मा कहा। किसको? इरविन और गांधी को। इन दोनों को मत समझ लेना, इरविन एंड गांधी को, दोनों को दो महात्मा कहा। इस बात का कोई मतलब नहीं है, तीर का, इसका एरो का, दोनों को दो महात्मा कहा था। एलन कैंपबेल जॉनसन ने इसको सांत्वना पुरस्कार कहा। इरविन ने गांधी जी को मना लिया कि गांधी जी आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, ठीक है। दूसरे गोलमेज, सर मैथ की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, मैं इस टॉपिक को खत्म कर देता हूँ, ठीक है। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी ने पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इन्होंने गुजराती भाषा में लिखी, ठीक है। यहाँ से हम कल को अपनी कक्षा को शुरू करेंगे। कल कल हम यहाँ से अपनी क्लास को शुरू करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू।